जय गुरुदेव। मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है और जैसा कि हमारा विषय है अप्रिय बात प्रकट करना। अप्रिय बात प्रकट करना अपने रूप में एक कला है। हम लोग ये देखेंगे कि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जीवन में। अगर हम किसी ऑफिस में हैं, एक कोई अधिकारी है, तो कई बार हमारे अधीनस्थ लोग, कर्मचारी जो होते हैं, तो वो कई बार लेट आते हैं या काम अच्छे से नहीं करते। तब अगर हम यह देखेंगे कि उनको यह समझाना किस किस तरीके से चाहिए कि वो कर्मचारी हम अपना काम छोड़ के जाए और अपने में सुधार भी कर ले। अगर दूसरा ऐसा है कि अगर हम व्यापारी हैं और कोई हमसे उधार ले रहा है और सामान की मांग कर रहा है, तो उसे उस उधार देने के लिए और नए सामान के पैसे देने के लिए कि किस तरीके से मनाया जाए बिना उसे उसे बुरा लगे। इसी तरह अगर हम कोई गुरु हैं या कहीं हम कोई कोई सभा ले रहे हैं, तो जो श्रोता हैं या हमारे प्रशिक्षु हैं, उनको उनको उस तरीके से बात बताया जाए कि उनको को बुरा भी ना लगे और वो अपने में जो जो सुधार करना है वह भी भी कर ले। इसका एक तरीका यह है कि या तो हम अप्रिय बात बोल दें और फिर उनका स्तर कुछ कुछ बातों से इससे हम लोग उठाएं, या अगर हम यह भी कर सकते हैं कि हम पहले उनकी तारीफ तारीफ कर दें और फिर वह अप्रिय सी लगने वाली बात 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 करें। तो इसमें यह होगा कि सामने सामने वाले को वह बात समझ में भी आ जाएगी और वह अपमानित भी महसूस नहीं करेगा। आगे हम यह भी देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति से कोई कार्य है और हम सीधे जाकर वो कार्य के बारे में बात करें, तो कार्य होने की संभावना कम हो जाती है। परंतु अगर हम पहले जाकर उसके किसी विषय, जो रुचिकारक विषय पर बात करें और फिर मौका देखकर, परिस्थिति देखकर अगर हम अपने कार्य के बारे में बात करें, तो हो सकता है कि वह कार्य होने की संभावना बढ़ जाए। इसी तरह अगर हम यह देखें कि जो बच्चे हैं, अगर हम उनको प्रताड़ित करते हैं या उनको गलतियां निकालते हैं, तो हम लोग इस तरीके से गलतियां न निकालें कि उनका मनोबल गिरे, उनका मनोबल उठा रहे और उनको अपनी गलती का भी एहसास हो जाए कि यह हमें में सुधार की गुंजाइश है। हम लोग अभी यह वर्ष, जैसे महात्मा गांधी का सशस्त्र शताब्दी वर्ष है, इसमें हम लोग ये यह देखते हैं कि इन महापुरुष द्वारा भी हम हमको बहुत शिक्षा मिलती है कि किस तरीके से बात बात की जाए। अगर हम यह देखेंगे कि वे बड़े बड़े अधिकारियों से, मेरे सरकार से बहुत बार बात करते थे जो उनके सरकार के या यंत्रणा के खिलाफ में रहती थी। परंतु वे इस तरीके से बात करते थे कि ना सामने वाला पदस्थ अधिकारी या कोई वो सत्ता अपने आप को एक विरोधी के सामने नहीं, एक मित्र के सामने खड़ा पाती थी। इसी तरह एक लोक व्यवहार में यह कला बहुत मायने रखती है कि हम अगर अप्रिय बात भी बोलते हैं, तो वह सामने वाले को अपमानित करने की मंशा से न बोले, वह उसमें में सुधार करने की मंशा से बोले। और यही हम लोगों को देखना है कि हमारे हमारी जो भी बात है,
हम इस तरीके से इससे प्रस्तुत करें ताकि सामने वाले का मान भी रह जाए, उसमें सुधार भी आ जाए और परिस्थितियाँ बिगड़े नहीं। इतना ही बोल के मैं आज का विषय समाप्त करूँगा। जय गुरुदेव।